अध्यात्म मार्ग की सफलता इस बात में नहीं है कि हमने कितनी बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं या कितनी ग्रोथ कर ली है, क्योंकि अध्यात्म मार्ग ईश्वर से एकाकार होने का मार्ग है। एक ऐसा मार्ग जहां पर कि हमें सिर्फ अनवरत चलना होता है और जिसकी मंजिल हमें पता है कि ईश्वर है, लेकिन वो कब मिलेगा उसका कोई अंदाजा नहीं होता। तो इस यात्रा को हम किसी स्केल में माप नहीं सकते। अब सिद्धियां यूं तो तांत्रिक लोग भी कर लेते हैं अपनी साधना से, और लेकिन उनका जो प्रयोजन होता है वो हम सभी जानते हैं, गलत प्रयोजन से वो सिद्धियां करते हैं। और लेकिन एक जो साधक होता है वो अध्यात्म मार्ग पर चलता है तो रिद्धि सिद्धि स्वयं उसके पास आने लगती हैं, लेकिन वो इन सारी रिद्धि सिद्धियों को ईश्वर के सामने सारी रिद्धि सिद्धियों को वो नकार देता है। और अगर उनका प्रयोग करता भी है तो सिर्फ जनहित में, जन कल्याण की भावना से, और उसका उतना फोकस वहाँ सिद्धियों पर नहीं होता कि मुझे इतनी बड़ी बड़ी सिद्धियां मिल चुकी हैं, तो वहाँ पर वो उन पर गर्व से फूला नहीं समाता, क्योंकि उसका लक्ष्य ये छोटी छोटी सफलताएं नहीं है। क्योंकि जब एक साधक आगे बढ़ता है ईश्वर से मिलने की यात्रा में, तो डेफिनेटली रिद्धि सिद्धियां उसके पास आती हैं, तो ये उसको मार्ग से भटकाने का भी काम कर सकती हैं, क्योंकि वो आएंगी, वो ईश्वर उसको देता है। लेकिन यहाँ पर जो एक सच्चा साधक होता है उसका जो फोकस है वो उन रिद्धि सिद्धियों में गर्व नहीं करता, उनमें फूला नहीं समाता। वो ये देख के एकदम से खुद को अहंकार से पोषित नहीं करता कि अरे मैं इस स्टेज पर आ चुका हूँ। वो सिर्फ उसका एक लक्ष्य होता है, अर्जुन की तरह उसकी जो आंख होती है वो सिर्फ उसका गोल, उसका ईश्वर होता है। तो अध्यात्म मार्ग की सफलता इस बात पर डिपेंड करती है कि हमने खुद को कितना हील कर लिया है, कितना खुद को बैलेंस हम कर पाते हैं। आज भी अगर हमें कोई ट्रिगर करे तो हम उन ट्रिगर्स से कैसे खुद को बचा पाते हैं, कैसे उनसे बिना प्रभावित हुए और अपनी अंदर की पीस को बरकरार रख पाते हैं, और कितना हमारा परसेप्शन हीलिंग हो चुकी है, और कितनी हम प्रेजेंट मोमेंट को मेंटेन कर पाए हैं, और कितना हम अपने अंदर की जो पीस है और वो एक आनंद की अवस्था जो कि चिरस्थायी है, जो कभी खत्म नहीं होती, क्या हम उस वहां तक पहुंच पाए हैं, क्या हम वहां तक पहुंच रहे हैं। तो अगर हम इस स्टेज पर हैं, कितने हमारे जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम है क्या वो हम पूरी तरीके से रिमूव कर पाए हैं, क्या हम आज भी प्रलोभनों से बच पाए हैं, क्या हमारा पूरा फोकस हमारे सोल मिशन पर है। तो अल्टीमेटली सोल मिशन को भी अगर हम साइड रख दें, छोड़ दें, क्योंकि सोल मिशन तो यहाँ पर जब आप अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ने लगते हैं, सोल मिशन तो आपके सामने आ ही जाता है, आप करते भी हैं। लेकिन अंदर की जो अवस्थाएं हैं जो अभी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन की, अगर वो सारी चीजों को आप अचीव कर चुके हैं और अचीव कर चुके हैं या धीरे धीरे अचीव करने की स्टेट में है, तो ये एक स्केल हो सकता है कि हाँ हम जो है हम धीरे धीरे सफलता की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि अध्यात्म मार्ग जैसा कि पहले मैंने बताया कि वो अनवरत सिर्फ चलने का मार्ग है। तभी हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि चरे वैती, सिर्फ चलते रहो, चलते रहो। अगर चल नहीं पा रहे हैं तो, अगर दौड़ नहीं पा रहे हैं चलो, चल नहीं पा रहे हैं तो रेंगो, लेकिन सिर्फ चलो, है ना। और फोकस हमारा रिद्धि सिद्धियों पर ना होकर और प्रलोभनों पर ना होकर सिर्फ और सिर्फ हमारी जो नजर है वो एक अर्जुन की तरह अपने ही लक्ष्य ईश्वर पर होगी, अपने लक्ष्य मोक्ष पर होगी। तो डेफिनेटली ये यात्रा हम बहुत ही अच्छे से सुगम तरीके से पूरी कर पाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये हमारी जो मोक्ष की जर्नी है वो क्या इस जन्म में कंप्लीट होगी या आगे आने वाले जन्म में कंप्लीट होगी, क्योंकि ये हमारे कर्मा, क्योंकि हम हर पल कर्मा से बंधे हुए प्राणी हैं। तो और इसीलिए हम धीरे धीरे ही अपनी चीज़ों को हील कर पाते हैं, कर्मा पर अपना देख कर समझ कर। क्योंकि हम कहीं ना कहीं बस हम उस स्टेज में अगर आ गए कि हमको कर्म करने का तरीका पता लग जाए कि हम उस तरीके से कर्म भी करें तो उस कर्म में खुद को लिप्त होकर ना करें, है ना। तो ये एक बड़ा परसेप्शन है कि कर्म भी करें, क्योंकि हमें अपने कर्म करने हैं सारे, लेकिन उस कर्म में हम अंदर से एकदम से लिप्त होकर अगर हम उस कर्म को नहीं करें निस्वार्थ भाव से और सिर्फ ईश्वर का काम समझकर हम उन कर्म को करते हैं, तो हम धीरे धीरे अपनी उस लक्ष्य को जरूर से प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर अल्टीमेटली जो डिवाइन का मैसेज था वो ये था कि
छोटी छोटी सफलताओं से, छोटी छोटी रिद्धि सिद्धियां जो हमें मिल जाती हैं साधना मार्ग पर, तो उन पर अपना फोकस ना कर कर सिर्फ और सिर्फ हम अपने ऊपर अनवरत काम करते जाएं और बस ईश्वर का नाम जपते जाएं। चरैवेति की जो एक ये पंक्ति है उसको बस अपने जेहन में रखकर आगे बढ़ते जाएं। तो इसी के साथ में नमस्ते, राधे राधे।